डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान में देर रात आया भूकंप, सीकर के कई इलाकों में फैली दहशत। रात 12:04 पर जमीन में अचानक कंपन महसूस हुआ। खाटू श्याम जी से लेकर कई जगहों पर झटके महसूस किए गए। राजस्थान की 3 पंचायतों के मुख्यालय बदलने पर हाई कोर्ट का नोटिस। टोंक, धौलपुर और करौली के कलेक्टरों से 9 जनवरी तक मांगा जवाब। अलग अलग मामलों में राज्य सरकार को भी नोटिस जारी। श्रीगंगानगर में 5 मीटर तक विजिबिलिटी, बस रास्ता भटकी। अलवर में 20 मीटर, जैसलमेर में भी घना कोहरा। जयपुर से श्रीगंगानगर जा रही बस सादुल शहर में भटकी। पटवारी भर्ती में आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अंतिम दिन। 7,410 में से 1,126 उम्मीदवार अभी तक नहीं पहुंचे। राजस्व मंडल ने दिया अंतिम अवसर। 3,705 पदों पर भर्ती। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का दावा, 2 साल में बदली राजस्थान की तस्वीर। सुशासन से निवेश तक सुधार हुआ। भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे, अगले 1 साल की प्राथमिकता बताई। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर करौली विधानसभा क्षेत्र के लेदौर गांव में मिनी सचिवालय का उद्घाटन किया गया, जहां जनप्रतिनिधियों ने गांव-गांव जाकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और सुशासन की उपलब्धियों की जानकारी आम जन तक पहुंचाई। मिनी सचिवालय शुरू होने से ग्रामीणों को अब विभिन्न सरकारी सेवाएं एक ही स्थान पर सुलभ होंगी, जिससे समय और संसाधनों की बचत के साथ प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ेगी। कार्यक्रम में विधानसभा प्रभारी और पूर्व जिला कलेक्टर मनोज कुमार शर्मा, करौली धौलपुर लोकसभा प्रत्याशी इंदु जाटव सहित पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे, जिन्होंने विकास कार्यों की सराहना करते हुए योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर अलवर में प्रचार रथ को रवाना किया गया। कस्बे के गणेश पोल स्थित गणेश जी महाराज के मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना के बाद भाजपा नेताओं ने रथ को हरी झंडी दिखाई। प्रचार रथ के माध्यम से सरकार के 2 वर्षों के विकास कार्यों को एलईडी के जरिए प्रदर्शित किया जा रहा है। ये रथ गांव-गांव जाकर सरकारी योजनाओं की जानकारी देगा। कार्यक्रम के दौरान रथ के साथ आए लोगों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। रुदावल में राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी क्रम में तहसीलदार राकेश गिरी और विकास अधिकारी काजल शर्मा की अध्यक्षता में श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ढंडार वाले हनुमान मंदिर से की गई, जिसमें जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। अधिकारियों ने बताया कि सरकार के 2 साल पूरे होने पर क्षेत्र में विभिन्न जनहित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल द्वारा दिए गए स्वच्छता संदेशों को दोहराया गया। सभी से स्वच्छ और स्वस्थ समाज के निर्माण में सहभागिता की अपील की गई। आप सभी जो कार्यकर्तागण हैं, तो मेरा तो आग्रह ये रहेगा, अधिक से अधिक संख्या में जिस जिस पंचायत में, जिस जिस ग्राम में हमारा रथ जाए, तो वहाँ अधिकतर संख्या में उपस्थित रहें, जिससे कार्यक्रम की शोभा बढ़े। और आज का जो कार्यक्रम है साफ सफाई अभियान का, तो मेरा तो आप सबसे यही आग्रह है, यहाँ से अपन सफाई करेंगे ही। हम जहाँ भी रहते हैं,
जिस गांव में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, शहर में रहते हैं, सब लोगों को इसके लिए मोटिवेट करें, प्रेरित करें, जिससे अधिक से अधिक साफ सफाई रह सके। सफाई का महत्व तो आप सबको पता है। सफाई जहाँ रहती है बीमारियां नहीं रहती, और अपना शरीर जो स्वास्थ्य है वो हम सबका भी इसी से स्वस्थ रहता है। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वच्छता अभियान का शुभारंभ बीकानेर के रतन बिहारी मंदिर परिसर में किया गया। इस अभियान में सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, भाजपा कार्यकर्ता और बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास ने सहभागिता की। विधायक व्यास ने कहा कि भजनलाल सरकार के सफलतम 2 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार शहर, गांव और प्रदेश भर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब शहर स्वच्छ होंगे तभी सरकार भी स्वच्छ और प्रभावी ढंग से कार्य कर सकेगी। अभियान के माध्यम से आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। हमारे राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पे 15 दिन का पखवाड़ा है। इसमें विकास कार्य का रथ भी घूमेगा और ये सफाई कार्यक्रम जो जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं वहाँ पे प्रशासन और हमारे सभी कार्यकर्ता मिलके वहाँ सफाई करेंगे, जिससे कि हमारा शहर स्वच्छ हो। हमारे धौलपुर में पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश और यातायात नियमों की सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक जिले के सभी थानों की पुलिस टीमों ने अलग अलग स्थानों पर नाकाबंदी की। इस दौरान तेज रफ्तार और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाली 141 पावर और मॉडिफाइड बाइकों को जब्त किया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि लापरवाह ड्राइविंग और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पावर और मॉडिफाइड बाइकों से अपराध और सड़क हादसों का खतरा बढ़ता है। वाहन चालकों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है। राजस्थान के जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी डीडवाना जिले के दौरे पर रहे और भजनलाल शर्मा सरकार के 2 वर्षों की उपलब्धियों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने 43 दिव्यांगजनों को स्कूटियां वितरित की। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत वाहन रैली को हरी झंडी दिखाई और जिला कलेक्ट्रेट से विकास रथों को रवाना किया, जो जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएंगे। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में लगातार विकास कर रही है। दौरे के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष, जिला प्रमुख, कलेक्टर, एसपी और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। जिले के लिए हमारे सब अधिकारी ने प्रतिनिधि के साथ मिलते हैं, लोगों की जो भी जनभावना उनको देखते हुए सब काम कर रहे हैं। और आगे भी जो कोई लगता है कि यहाँ जिले के अंदर कोई विशेष होना चाहिए या कोई किसी के साथ अनजस्टिस हो रहा है तो उसकी हमारे संज्ञान में आएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई। जिले के जोधपुर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भजनलाल सरकार पर तीखा हमला बोला। जोधपुर में उन्होंने कहा कि राजस्थान में भ्रष्टाचार और अराजकता का आलम है, जिससे पिछले 2 साल बर्बाद हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी अधिकारियों पर मुख्यमंत्री का कोई नियंत्रण नहीं है और बीजेपी के भीतर भी नेतृत्व का संकट है। बेनीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर भ्रष्टाचार के मुद्दों पर मिलीभगत का आरोप लगाया। बेनीवाल ने यह भी दावा किया कि पेपर लीक मामले में कई बड़े बीजेपी नेताओं के नाम शामिल हैं, जिनका खुलासा वो जल्द करेंगे।
उन्होंने चेतावनी दी कि वो जल्द ही युवाओं और किसानों के मुद्दों पर राज्य की राजधानी को घेर कर बड़ा आंदोलन करेंगे। वंदे जो मातरम की चर्चा है उसके अंदर मैंने भी भाग लिया, लेकिन आप एक तरफ तो वंदे मातरम की चर्चा करा रहे हो और दूसरी तरफ आपके पार्लियामेंट के अंदर इंडिगो फ्लाइट उड़ नहीं रही थी लोगों के लिए, और वो जो लूथरा ब्रदर्स गोवा के अंदर जिनका नाइट क्लब था जिसमें 27 से ज़्यादा लोग मारे गए, उनके लिए इंडिगो ने विशेष उड़ान दी। एक तरफ तो राष्ट्रगीत की चर्चा हो रही है और इंडिगो उड़ा के ले जा रहा हूँ, अब उनको पकड़ के ला रहे हैं। तो ये आप देखिए इंडिगो का ये कहना कि पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग करता है, तो कहीं ना कहीं फंडिंग का ही मामला होगा, जिसकी वजह से मिनिस्ट्री और देश चुप रहा। और राष्ट्रगीत उस समय जिसको हमने राष्ट्रगीत का दर्जा दिया, उस वक्त की सुनहरा भारत होगा, सोने की चिड़िया होगा, लेकिन अब तो सुनहरा भारत लूट रहा है और कांग्रेस मौन है। कांग्रेस के पास मुझे लग रहा है कि इनको जैसे ही कांग्रेस वाला विरोध करते हैं कहीं न कहीं बीजेपी उनको डरा देता है ईडी सीबीआई का डर दिखा के, तो ये बेचारे चुप हो जाते हैं। यही कांग्रेस पार्टी की स्थिति देश के अंदर है। मैं तो खड़ा रहता हूँ ना इंडिया अलायंस के अंदर, मुझे पता है उनकी स्थिति क्या है। वंदे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।